और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी मानसून सत्र सियासी हलचल और तीखी बहस से भरा रहने वाला है। 14 जुलाई से शुरू होने जा रहे 5 दिवसीय सत्र के लिए अब तक विधायकों ने करीब 1000 सवाल लगाए हैं। खास बात यह है कि इन सवालों में सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। विधानसभा सचिवालय को प्राप्त सवालों में कानून व्यवस्था, योजनाएं और भ्रष्टाचार के साथ ही शासकीय कार्य में लापरवाही, स्थानीय समस्याएं और योजनाओं की विफलता जैसे मुद्दे प्रमुखता से शामिल हैं। विपक्ष की रणनीति स्पष्ट है, वो सत्र के हर दिन सरकार को घेरने के मूड में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी मानसून सत्र सियासी हलचल और तीखी बहसों से भरा रहने वाला है, क्योंकि 14 जुलाई से शुरू होने जा रहे सत्र में 5 दिन की बैठकें होंगी। 5 दिन के सत्र में विधायकों ने करीब 1000 सवाल लगा दिए हैं। खास बात यह है कि सवाल सिर्फ विपक्ष की तरफ से ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सवाल लगाए हैं। विधानसभा सचिवालय को ये सवाल जो प्राप्त हुए उनमें कानून व्यवस्था पर सवाल है, योजनाओं पर सवाल है, शासकीय कार्य में लापरवाहियों पर सवाल है, स्थानीय समस्याएं, योजनाओं की विफलता, कई ऐसे मुद्दे हैं जो इन 1000 सवालों में छिपे हुए हैं। विपक्ष की रणनीति स्पष्ट, हर दिन सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हलचल बहुत हो सकती है, तीखी बहस हो सकती है। 14 जुलाई से ये जो सत्र है वो शुरू होने जा रहा है। 5 दिवसीय सत्र में बैठकें होंगी। हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। कुलभूषण, ये जो सत्र रहने वाला है, 5 दिन का ये सत्र रहने वाला है और ये बताया जा रहा है 1000 सवाल लगाए गए हैं, न केवल सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सवाल लगा दिए हैं। समस्याएं जनता से जुड़ी हुई हैं, हर दिन घेरने की तैयारी है। बिल्कुल यही एक सवाल है जो अब पिछली बार भी जो विपक्ष ने जो उठाया था कि आपकी सरकार में केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि आपकी खुद की सरकार के विधायक जो है वह भी बहुत सारे सवाल जो है वो लगातार लगा रहे हैं। तो 14 जुलाई से ये सत्र शुरू है। करीब 1000 सवालों की यहाँ पर पूरी सूची तैयार की थी। केवल 5 दिन का समय इनको दिया गया है। अब 5 दिन के अंदरों में किस तरह से किन सवालों के वहां पे जवाब होते हैं, क्या पूर्णतः जवाब देने की वहां पर मंजूरी वहां पर मिल पाती है, कौन कौन सवालों को वहां पर रखा जाता है। और इसमें खासतौर पर यह बात यह है कि बड़ा हंगामा जो है हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तैयारी इस सत्र को लेकर वहां पर कर रखी है। अभी हाल ही में विधायक दल की उनकी बैठक हुई है। खड़गे भी आकर वहां पर गए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर आके गए हैं, उन्होंने भी बहुत सी समझाइशें वहां पर दी हुई है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से कौन से वो योजना है, जैसे कानून व्यवस्था हो गया या भ्रष्टाचार हो गया, शासकीय कार्य की विफल, कई ऐसी चीजें हैं जिसके चलते वहां पर लगातार कार्रवाई जो है वहां पर होनी है। और उसके चलते कई ऐसे सवाल है जिनको अब पूछे जा रहे हैं। अब किस सवालों को मंजूरी दी जाती है, किस पे जवाब देंगे, किन चीजों पर वहां पर विरोध होगा, क्योंकि केवल 5 दिन का समय है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार का सत्र किस तरह से रहता है। जी बिल्कुल, तो इस बार का सत्र किस तरीके से जाने वाला होगा ये तो हमें आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा, यानी 14 जुलाई जब ये सत्र शुरू होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। लेकिन 1000 सवाल लगाए गए हैं, न केवल विपक्ष की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, बल्कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से भी, जिनमें तमाम व्यवस्थाएं जनता से जुड़ी हुई हैं। कब ये जो सत्र है ये शुरू होगा, तो किस तरह का हंगामा होगा, किस तरह के सवाल उठते हैं, और जो विपक्ष की रणनीति है कि सरकार को घेरे रखना है पूरे 5 दिन, तो वो विपक्ष कैसे कर पाएगा, ये भी सवाल है।